जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धैर्य कोचिंग क्लासेस पे। क्या हालचाल आप सभी की? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने रिवीजन में व्यस्त होंगे। पहले ही हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय दे चुका है। आज हम लोग देखेंगे कैसे फॉर्मेट में लिखना है, ये देखेंगे। अगर आपको भी बोर्ड परीक्षाओं से डर लगता है तो डरना बंद करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और हम बताते हैं कैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखा जाएगा, जो कि हर वेरी पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखना है कॉपी पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक साल भी गैप नहीं हो रहा है इसमें। ठीक। जीवन परिचय कैसे लिखना है, जैसे कि जीवन परिचय हेडिंग डाल देंगे ऊपर। और इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली था, माता का मौसी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा शिक्षा अपने पिता के पास पिता के पास हुई। 4 वर्ष की अवस्था में सूर्य अपने पिता के साथ के पास राठ जिले हमीरपुर चले गए, क्योंकि इनके पिता की ड्यूटी लगी थी राठौर में। और वहां से इनकी ट्रांसफर हो गया, अभी पोस्टिंग हो गए कानूनगो सब पे। इसलिए ये इनके साथ ही अपने पिता के साथ रहे हैं। यहाँ तक तो राठ जिले 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर कानूनियों के बर्खास्त हुई, जिस कारण शुक्ल सिंह को मिर्जापुर आना पड़ा। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर से उत्तीर्ण की। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर से उत्तीर्ण की। इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या लिखना है। जैसे कि इसके आगे लिखना है, गणित में कमजोर होने के कारण गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं हो सकी। इंटर शिक्षा के लिए इन्होंने विद्यालय विद्यालय में प्रवेश लिया प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय टूट गया। मैंने तो मतलब है इन्होंने गणित में कमजोर थे और इसके कारण इनकी पढ़ाई छूट गई। और फिर इसके बाद इन्होंने इंटर के लिए जिस विद्यालय में एडमिशन लिए, वो विद्यालय टूट गया। तो फिर स्वाध्याय से ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान था। स्वाध्याय मतलब होता है खुद से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। कुछ समय के बाद कुछ समय के पश्चात ही ये हिंदी शब्द सागर के वैतनिक सहायता के रूप में काशी आ गए। कहने का मतलब है कि कुछ समय बाद हिंदी के शब्द सागर के वैतनिक सहायता के रूप में काशी आ गए। इन्होंने किए और फिर इसके बाद तथा बाद में शुक्ल जी ने नागरी परिचारणी सभा पत्रिका की संपादन किया। फिर इसके बाद इन्होंने नगरी परिचारणी सभा का संपादन किया। फिर इसके बाद शुक्ल जी की मृत्यु 1941 ईस्वी को हुई। इसके आगे देखते हैं रचनाएं कैसे लिखनी है। जैसे कि रचनाएं हैं, रचनाएं पहले इस तरह डाल देंगे रचनाएं हेडिंग, फिर इसके बाद लिखेंगे रचना। शुक्ल जी महान साहित्यकार थे। इसकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। इस तरह लिख कर फिर इसके बाद हेडिंग डालेंगे ग्रंथावली। ग्रंथावली में कौन कौन से आते हैं? रस मीमांसा फर्स्ट जो रचना है, रस मीमांसा। इसके बाद चिंतावली, जैसे ग्रंथावली, भ्रमण गीत, सार आदि। जो ग्रंथावली में जो रचनाएं आती हैं वो ये है।
फिर इसके बाद कहानी में कौन सी कहानी है, जैसे कि 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय। और संपादन, संपादन में हिंदी शब्द सागवान, अखरावट, फिर आखिरी कलम आदि। यही है सुधीर का कंप्लीट जीवन परिचय। तब तक के लिए आप लोग अपना नोट्स बनाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप यूपी के किस जिले से हैं ये हमें कमेंट करिए।